गुड मॉर्निंग। प्रश्नावली 9.1 निर्देशांक ज्यामिति प्रश्न संख्या 10 कि सिद्ध कीजिए बिंदु 1 1 -2 7 तथा 3 -3 सरेख है। सरेख किसे कहते हैं कि 3 या 3 से अधिक ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा में स्थित हो उसने सरेख कहते हैं। अब सरेख की जांच करने के लिए क्या करेंगे, इन तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे और जो दो छोटी दूरी है उनको जोड़ने से यदि बड़ी दूरी के बराबर आ जाती है तो ये बिंदु सरेख है, और बराबर नहीं आती है तो बिंदु सरेख नहीं है। तो मान लीजिए एक बिंदु ए है, ए के निर्देशांक 1 और 1 दिए हैं, बिंदु बी के निर्देशांक है -2 और 7, बिंदु सी के निर्देशांक 3 और -3। सर्वप्रथम आपको AB के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, फिर BC की और फिर AC की। तो AB के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए x1 बराबर 1, y1 बराबर 1, x2 बराबर -2, y2 बराबर 7। AB दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर √x2 का मान -2 फिर -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 7 - 1 का होल स्क्वायर। ये हो गया -2 -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर, 7 में से 1 जाएगा 6, 9 प्लस 36 √45। इसको क्या लिख सकते हैं, बराबर √9 × 5, 9 का वर्गमूल 3 √5। ये AB का मान है आपके पास में। अब ऐसे BC, तो BC के बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो x1 बराबर क्या जाएगा, देखो B के निर्देशांक है -2 और 7 और C के निर्देशांक है 3 और -3। x1 बराबर -2, y1 बराबर 7, x2 बराबर 3, y2 बराबर -3। BC बराबर वही दो बिंदुओं के बीच की दूरी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान 3, x1 का मान माइनस के 2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y2 का मान -3 -7 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर, 25 प्लस 100 125। तो क्या लिख सकते हैं, 5 × 25, तो इसका वर्गमूल 5√5। इसके बाद में आपको A से C के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। A के निर्देशांक है 1 और 1, C के निर्देशांक 3 और -3। तो x1 बराबर 1, y1 बराबर भी 1, x2 बराबर 3, y2 बराबर -3। AC के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, AC बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान क्या है अपने पास में, 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान -3 - 1 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, 2 का वर्ग 4 प्लस 16 √20। √20 आ गया। इसको क्या लिख सकते हो आप, 4 × 5, 4 का वर्गमूल क्या जाएगा, 2√5। अब देखिए अपने पास में
ए बी का मान आ गया, बी सी का आ गया और ए सी का आ गया। अब छोटी संख्या कौन सी है? दो, एक तो ए बी है और एक ए सी है। तो अपन जांच करेंगे कि यदि ए बी प्लस ए सी बराबर बी सी है क्या? यदि ए बी प्लस ए सी बराबर बी सी है तो ये संरेख है। तो ए बी का मान क्या था अपने पास में? 3√5 प्लस ए सी का मान है 2√5 बराबर बी सी का मान क्या है? 5√5। अब देखिए इनमें √5 कॉमन आ जाता है तो क्या बचता है? 3 + 2 बराबर 5√5। तो 5√5, 3 × 5 हो गए बराबर 5√5। दोनों बराबर आ गई, अर्थात जब ए बी प्लस ए सी बराबर बी सी है मतलब दो जो छोटे बिंदु है उनका योग यदि तीसरे के बराबर है तो ये बिंदु क्या होंगे? संरेख। लिख देंगे अतः दिए गए बिंदु संरेख है। संरेख की यही शर्त होती है कि जब तीन बिंदु एक ही रेखा में हो, और एक ही रेखा में कब होंगे? कि जब दो जो छोटी दूरी है उन दोनों को मिलाने से यदि बड़ी दूरी के बराबर आ जाता है तो उन्हें संरेख कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2, -5 और 2, -3 से समान दूरी पर स्थित है। कि x अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात करना है जो दिए गए दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है। इसके लिए मान लेंगे, मानना कि x अक्ष पर स्थित बिंदु P के निर्देशांक x अक्ष पर स्थित है तो y का मान क्या होगा? 0। उस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? x और 0। y का मान उसका क्या होगा? 0। x अक्ष पर स्थित बिंदु P के निर्देशांक x और 0 है। इस बिंदु P से ये मान लेंगे बिंदु A ये बिंदु B है, ये A और B दोनों क्या है? समान दूरी पर है। फॉर एग्जांपल जैसे आप कैसे लिख सकते हैं? P के निर्देशांक तो है x और 0। एक बिंदु आपका A है, इस बिंदु A के निर्देशांक क्या है आपके पास में? -2 और -5। B के निर्देशांक है आपके पास 2 और -3। इन दोनों बिंदुओं की दूरी है ये P से, दोनों दूरी क्या है? समान है। PA और PB क्या है? बराबर है। तो सबसे पहले PA और PB का मान अपन को ज्ञात करना है। तो P के निर्देशांक आपके पास में है x और 0 और A के निर्देशांक है -2 और -5। तो x1 बराबर x, y1 बराबर 0, x2 बराबर -2, y2 बराबर -5। PA दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान क्या आएगा? x2 का मान -2, x1 का मान -x का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान -5 और -0 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर खोल देंगे तो क्या जाएगा? 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 25 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 25 और 4 29। आपका समीकरण नंबर 1।
ऐसे पी बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो पी के निर्देशांक x और 0, बी के निर्देशांक 2 माइनस बी, x1 बराबर x, y1 बराबर 0, x2 बराबर 2, y2 बराबर माइनस 3, बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान क्या है 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान माइनस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 और 4 13 समीकरण नंबर 2। प्रश्नानुसार आपका प्रश्न क्या कहता है कि पीए और पीबी दोनों क्या है बराबर दूरी पर स्थित है, इसलिए क्या हो जाएगा पीए बराबर पीबी, पीए बराबर पीबी। तो समीकरण 1 और 2 से दोनों को क्या कर देंगे बराबर, समीकरण 1 व 2 से क्या आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29 बराबर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13। ये दोनों क्या हो गए बराबर। अब दोनों पक्षों को क्या कर देंगे वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग क्यों किया दोनों ओर अंडर रूट लगाया हुआ है, तो अंडर रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया है, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13। अब पक्षांतरण कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4x अपनी जगह ये एक्स स्क्वायर प्लस का है इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 4x माइनस के इधर आएंगे प्लस के हो जाएंगे बराबर 13 अपनी जगह ये 29 प्लस के उस साइड में जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। देखो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का कट गया, 4x और 4x 8x बराबर माइनस के 16, x बराबर माइनस 16 बटे 8, x बराबर माइनस 2। आपके पास x का मान क्या आ गया माइनस 2 और y का मान क्या है 0, तो उस बिंदु P के निर्देशांक क्या रहेंगे माइनस 2 और 0। कि x x पर स्थित हुआ बिंदु कौन सा होगा आपका, जो बिंदु P है उसके निर्देशांक क्या होंगे माइनस 2 और 0। अगला क्वेश्चन है यदि बिंदु 3 के तथा के 5 से बिंदु 0 2 की दूरियां बराबर हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। कि ये दो बिंदु दिए गए, इसकी इस बिंदु से क्या है दूरी बराबर है। मान लीजिए बिंदु एक तो ए है उसके निर्देशांक 3 और के, और बिंदु बी के निर्देशांक है के और 5। इसकी किस बिंदु से, मान लीजिए ये आपका बिंदु P है, इस बिंदु P से जिसके निर्देशांक 0 2 है से समान दूरी है, ये दूरियां बराबर है। अब आपको एक तो PA ज्ञात करनी है और एक PB ज्ञात करनी है। तो P के निर्देशांक 0 2, A के निर्देशांक 3 और K, तो x1 बराबर 0, y1 बराबर 2, x2 बराबर 3, y2 बराबर k। तो क्या लिखेंगे PA, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है x2 माइनस x1 का होल
स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान क्या है 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान k माइनस 2 का होल स्क्वायर। 3 का वर्ग 9 प्लस k स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4k क्या आ जाएगा अंडर रूट k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 9 4 13 समीकरण नंबर 1। ऐसे ही p b के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। p के निर्देशांक 0 2 और b के निर्देशांक k और 5। तो x1 बराबर 0 y1 बराबर 2 x2 बराबर k y2 बराबर 5। pb बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आ गया। x2 का मान k माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा k स्क्वायर प्लस 5 में से 2 गए तो 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। ये आपका समीकरण नंबर 2। अब आपको क्या दिया हुआ है PA बराबर PB दिया हुआ है। तो K का मान ज्ञात करना है आपको। क्वेश्चन में PA और PB दिया हुआ है। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से क्या रहेगी दोनों दूरियां बराबर है। क्या लिखेंगे अंडर रूट k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 13 बराबर रूट k स्क्वायर प्लस 9। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। क्या जाएगा k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 13 बराबर k स्क्वायर प्लस 9। पक्षांतरण कर देंगे k स्क्वायर माइनस 4k माइनस k स्क्वायर बराबर 9 माइनस 13 प्लस के थे उस साइड में माइनस के हुए k प्लस का k माइनस k स्क्वायर माइनस का कट गया तो माइनस 4k बराबर माइनस के 4 k बराबर माइनस 4 बटे माइनस 4 तो k बराबर 1। तो k का मान क्या आ गया 1। इस तरह से हम k का मान है वो ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि p और q के निर्देशांक क्रमशः a cos थीटा b sin थीटा और माइनस a sin थीटा b cos थीटा है तो सिद्ध कीजिए कि OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जहां को मूल बिंदु है। अब हमको p के निर्देशांक दिए ये p के निर्देशांक q के निर्देशांक दिए और o मूल बिंदु है और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0 0 होते हैं। तो p के निर्देशांक आपको दिए हैं a cos थीटा b sin थीटा। q के निर्देशांक दिए हुए हैं माइनस a sin थीटा b cos थीटा और o मूल बिंदु है उसके निर्देशांक क्या होते हैं 0 0। अब देखो आपको OP स्क्वायर चाहिए तो सबसे पहले आपको OP के बीच की दूरी है वो ज्ञात करनी है। तो x1 बराबर a cos थीटा y1 बराबर b sin थीटा x2 बराबर 0 और y2 बराबर 0। OP के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। OP बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट क्या जाएगा x2 का मान 0 माइनस x1 का मान a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है 0 माइनस y1 का मान b sin थीटा का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ये आपका आ गया OP का मान। ऐसे ही आपको OQ का मान ज्ञात करना है, तो x1 बराबर माइनस a sin थीटा, y1 बराबर b cos थीटा, x2 बराबर 0, y2 बराबर b 0। OQ दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा देंगे, वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान 0 प्लस a sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 0 माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर क्या जाएगा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए आपके पास में OP का मान है, OQ का मान है, आपको यहाँ OP स्क्वायर का मान चाहिए तो इसका वर्ग करते हैं। ये आप OP बराबर है तो इसका वर्ग करोगे आप तो OP स्क्वायर बराबर इसका अंडर रूट हट जाएगा, क्या आ जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ये समीकरण नंबर 1 आपका। ऐसे ये OQ के बराबर है, इसका भी वर्ग कर देंगे, क्या आ जाएगा OQ स्क्वायर बराबर इसका अंडर रूट हट जाएगा, क्या आएगा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जब समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बराबर क्या आ गया आपके पास में a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब देखो इन दोनों में a स्क्वायर कॉमन आ गया, OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर, a स्क्वायर कॉमन आया तो क्या बच गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। इधर कॉमन क्या आ गया b स्क्वायर कॉमन आ गया, क्या बच गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बराबर a स्क्वायर इनटू 1 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 प्लस b स्क्वायर इनटू 1 यानी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर को 1 से इंटू करेंगे तो a स्क्वायर आएगा, b स्क्वायर को 1 से इंटू करेंगे तो b स्क्वायर आएगा। यही आपको सिद्ध करना है कि OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। यह आपके जो निर्देशांक ज्ञात थे, जो अपने सिलेबस में दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के प्रश्न थे।
वो आज अपने कंप्लीट हो गए। एक जो क्वेश्चन बचा हुआ है वो आपको करना नहीं आता है, अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे। और जो आगे के अंतर विभाजन था जो 9.2 में, वो अब की बार आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। अगली प्रश्नावली कल शुरू करेंगे। थैंक यू।